हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑप्ट्यूसिस। आज के इस वीडियो में हम एक बार फिर से कई सारी यूनिवर्सिटीज़ आपके सामने लेकर आए हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और क्या उनकी लास्ट डेट रहेगी और क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, साथ ही कितनी उनमें रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, ये सारी डिटेल आपको दी जाएगी हर एक यूनिवर्सिटी की। तो अंत तक हमारे साथ ज़रूर बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जो लोग भी चैनल पर नए हैं या जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके से आपके पास तमाम नए अपडेट यहाँ पर हम आपको देते रहेंगे समय के साथ, और आपकी जिससे कोई भी यूनिवर्सिटी मिस ना हो। तो ये अपडेट है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर का। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर जो कि गंदरबल में है, एक बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पर ये यूनिवर्सिटी सिचुएटेड है। यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है 26 अप्रैल से 26 अप्रैल से 10 मई तक ये रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया चलेगी। और जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 200 रुपये की रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, और जो भी अदर कैंडिडेट हैं अदर देन जनरल उनके लिए 100 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन फ़ीस रखी गई है। तो जो लोग भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू कश्मीर में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में माफ़ कीजिएगा, जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं वो इस वेबसाइट पर जाकर, जो कि यहाँ पर मेंशन है, आप गूगल करेंगे तो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी ये आपको मिल जाएगा लिंक। वहाँ से आप इनकी ऑफिशियल साइट पर जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। ये कुछ लिस्ट ऑफ पीजी प्रोग्राम्स हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफ़र करती है आपको। टोटल 17 प्रोग्राम्स ऑफ़र किए जाते हैं। तो इस पर जिसको भी एडमिशन लेना है, जो लोग भी 150 से बिलो मार्क्स है या 100 से बिलो है, इसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर आप कश्मीर में जाकर पढ़ना चाहते हैं। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है आपके फॉर्म भरने के प्रोसेस में या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं ड्यूरिंग ऑफिस आवर विच इज़ 10 AM to 5:30 PM, और अपनी क्वेरीज़ वहाँ पर पूछ सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन थी आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से रिलेटेड। तो चलिए बढ़ते हैं अगली यूनिवर्सिटी की ओर। अगली इन्फॉर्मेशन जो है वो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की, यानी झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय की। तो यहाँ पर भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड का भी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और अगर फ़ीस की बात करें तो जो फ़ीस है वो है 800 रुपीज़ फॉर अनरिजर्व कैटेगरी OBC या EWS स्टूडेंट्स के लिए, और 400 है फॉर SC ST कैटेगरी, और 200 है फॉर DAP यानी जो PWD कैटेगरी है या फीमेल कैटेगरी ऑफ ऑल कैटेगरीज। और कोई भी रिफ़ंड नहीं है जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। लिंक जो है वो एक्टिव होगा 29 से, अभी नहीं एक्टिव हुआ है, 26 आज है, तो 29 को ये लिंक एक्टिव होएगा और 18 मई तक ये लिंक एक्टिव रहेगा आपका। तो इस यूनिवर्सिटी में जिसको भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में एडमिशन लेना है वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने आप को रजिस्टर करना शुरू कर सकते हैं फ्रॉम 29 अप्रैल। और अगर आपको रजिस्ट्रेशन में कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी परेशानी होती है, तो यहाँ पर 2 नंबर दिए हुए हैं, आप ऑफिस आवर में इनके पास कॉल करके अपने प्रॉब्लम्स को यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन थी। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा एक बार हम वो भी देख लेंगे यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के लिए, क्योंकि उन्होंने डॉक्यूमेंट की भी लिस्ट जारी कर दी है क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहेगा। तो चलिए डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं। तो जैसा कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अर्लियर बताया गया थे इस चैनल पर कि ये डॉक्यूमेंट्स आप रेडी रखिएगा, तो उनमें से कुछ डॉक्यूमेंट तो आपके तैयार होंगे। चलिए देखते हैं कौन से डॉक्यूमेंट कुछ क्या एक्स्ट्रा हैं या सारे वही हैं। तो आपके पास आपकी पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो होनी चाहिए, आपके पास सेकेंडरी स्कूल यानी क्लास 10th की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, और जहाँ पर भी आपका बर्थ सर्टिफिकेट मांगेगा वहाँ पर आप क्लास 10th की मार्कशीट अपलोड करेंगे, ना कि आधार कार्ड। आपके पास क्लास 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, आपके पास आपका ग्रेजुएशन की मार्कशीट होनी चाहिए या इक्विवेलेंट का मतलब ये है कि अगर आप अभी लास्ट सेमेस्टर में हैं तो आपके पास एक एफिडेविट होना चाहिए जिसमें ये लिखा रहे कि आप लास्ट सेमेस्टर में हैं और अभी तक आपने इतना CGPA या इतना परसेंटेज नंबर आपको मिल चुका है। ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, या डेट ऑफ बर्थ की जगह यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंटली लिखा हुआ है मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, यानी क्लास 10th की मार्कशीट आपकी काम कर जाएगी। CUET PG 2024 का एप्लीकेशन फॉर्म, यानी जब आपने शुरू में भरा था तो वो एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास होना चाहिए, आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए, और आपके पास वैलिड CUET PG का स्कोर कार्ड होना चाहिए। अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई होता है EWS OBC NCL या ST SC, वो आपके पास होना चाहिए। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होना चाहिए अगर आप OBC NCL कैटेगरी के अंडर में अप्लाई कर रहे हो। PWD कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो आपके पास PWD सर्टिफिकेट होना चाहिए। कश्मीरी माइग्रेंट्स या कश्मीरी पंडित हैं तो कश्मीरी पंडित या कश्मीरी माइग्रेंट्स, कश्मीरी हिंदू फैमिली
उनका भी एक कोटा होता है, वो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अगर आप डिफेंस से आ रहे हैं तो उसका सर्टिफिकेट, पीएम केयर ऑफ चिल्ड्रन स्कीम है तो उसका सर्टिफिकेट। तो जो जो सर्टिफिकेशंस यहाँ पर लिखी हुई हैं, ये डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पर प्रोड्यूस करने होंगे व्हेन एवर यू आर गोइंग टू रजिस्टर फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। चलिए आगे बढ़ते हैं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की जानकारी के लिए। तो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदू विश्वविद्यालय में पीजी प्रोग्राम्स के लिए एडमिशन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जो भी जब आप रजिस्टर करेंगे तो उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप जो उनके नियम हैं, निर्देश हैं, उसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा जो एडमिशन होगा वो पूर्णतः CUET PG के बेस्ड पर होगा और पूरी तरीके से आपको वहाँ पे एप्लीकेशन गाइड मिलेगी, जिसे आपको पढ़ लेना है, हर एक स्टेप को समझ लेना है। और जो लोग भी एडमिशन दिए हुए हैं वही, यानी जिनका भी प्रवेश परीक्षा का परिणाम आया हुआ है, वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिंक दिया हुआ है PG नोटिस, और इस लिंक को क्लिक करके आप माफ़ कीजिएगा, वो लिंक गलती से क्लिक हो गया, बट आप वहाँ पे क्लिक करके आप जाके देख सकते हैं और जो भी सूचना है वो थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ये सारे यहाँ पर प्रोग्राम्स हैं जो यहाँ पर अवेलेबल हैं, उसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आपको एक बार पूरा दिखा दे रहा हूँ और देख सकते हैं सारे प्रोग्राम्स की एलिजिबिलिटी भी साइड में लिखी हुई है, तो ज़रूर उसको देख लीजिएगा। जो लोग भी इसमें एडमिशन लेने के लिए इच्छुक हैं वो जाके एडमिशन ले सकते हैं। तो आई गेस आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे फटाफट। आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये विज्ञान का है। उसके बाद यहाँ पर वही चीज़ इंग्लिश में है, तो आप देख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की ओर, जो कि एक इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी। और दिल्ली यूनिवर्सिटी की भी रजिस्ट्रेशन डेट वगैरह अब धीरे धीरे आपके सामने आ गई है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है वो 25 अप्रैल से शुरू हो चुकी है, यानी आज 26 है, यानी कल से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो कि 25 मई तक चलेगी, यानी 1 महीने के लिए पूरा आपके पास समय है। और उसके बाद का जो डेटा है, यानी उसके बाद जो प्रोग्राम क्या शेड्यूल रहेगा, एलोकेशन कब होगा या एडमिशन शेड्यूल क्या रहेगा, ये उनके वेबसाइट पर अनाउंस किया जाएगा। इसमें जो डॉक्यूमेंट आपके अभी झारखंड के लिए बताए गए थे वो सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए, लेकिन उससे इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर आपको गैप सर्टिफिकेट चाहिए, जो आपको यहाँ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएगा और साथ में आपको उनकी वेबसाइट से भी मिल जाएगा। मैं एक बार उसका आपको प्रोफार्मा दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए आपको एक गैप सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। अगर आपने अपने ग्रेजुएशन के कंप्लीट होने के बाद कुछ साल का गैप लिया हुआ है प्रिपरेशन या किसी अदर चीज़ के लिए, तो यहाँ पे आपको ये गैप सर्टिफिकेट भरना है। ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, उस पर हम इसे डाल देंगे हम लोग, या फिर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये सारे अपडेट्स आप तक पहुँचाने थे। उम्मीद है ये सारी इन्फॉर्मेशंस आपको पसंद आई होंगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने सारे दोस्तों तक पहुँचाइए। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की जानकारियाँ हैं जो लोग यूटिलाइज़ करें वो अपने लिए। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब किए रखिएगा, और सारी यूनिवर्सिटीज़ की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आती रहेगी। और कोई क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।